जगाधरी वार्ड नंबर 6 दुर्गा गार्डन वास राजेश धीमान ने यहां निगम से परमिशन मिलने के बाद गली में खाड़ा खोद पोल लगाने के लिए पहुंचे तो कुछ लोगों ने इसका विरोध करते हुए खाड़े को भर दिया और पोल ना लगाने की बात कहने लगे। मौके पर डायल 112 व निगम के अधिकारी एटीपी आशीष पहुंचे तो कहा कि निगम ने पोल लगाने की परमिशन दी हुई है। यहां पर भारी भरकम बड़े ट्रक आते हैं, जिसकी वजह से राजेश धीमान ने निगम से पोल लगाने की परमिशन ली है ताकि बड़े ट्रकों पर गली में नो एंट्री हो सके, जिससे कि किसी की जान माल की हानि ना हो सके। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उनको एक दिन का समय दिया गया, अगर उनके पास कोई टेस्ट ऑर्डर है तो दिखाए, अन्यथा कल यहां पर पोल लगा दी जाएगी। अगर कोई रोकेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लोगों से बात की तो उनका कहना है कि यहाँ काफ़ी घर हैं, अगर आपातकालीन स्थिति में यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी से पोल की वजह से अंदर नहीं जा पाएगी, जिससे कि काफ़ी बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। मेरी आप सभी से अपील, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। हम निगम अधिकारी से मिलेंगे, लोगों का कहना है कि हम निगम अधिकारी से मिलेंगे और इस बाबत पोल ना लगाए जाने की बात कहने लगे। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है लोगों का। बस बच्चे को लेकर के साइड में निकला, साथ ही ट्रक वाले ने टक्कर मार दी और शेड तोड़ दिया। हमने गाड़ी रोकी, उसकी गाड़ी रोक करके उसको नीचे उतारने की कोशिश करी, लेकिन नहीं उतरा वो। उसने अंदर से कुंडी लगाई हुई थी। उसके बाद सर हमने 112 पे कॉल की, 112 वाले आए, पुलिस चौकी अर्जुन नगर वाले स्टाफ आया। उन्होंने कहा ठीक है जी, हम आपको इंसाफ दिलवाएंगे। उस टाइम इन्होंने कोई ड्रामेबाजी करके या कोई भी गेम घुमा करके वो केस वहाँ से रफा दफा कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे इसके फैक्ट्री लगी हुई है जेपी मेटल के नाम से, इसके हैवी ड्यूटी ट्रक निकलते हैं यहाँ से। उसमें क्या है, ये एक डोमेस्टिक इलाका है, घरेलू इलाका है, और नगर निगम इस चीज़ की परमिशन नहीं देता यहाँ पे फैक्ट्री लगे या कोई बड़े बड़े गोदाम बनाए। इसके 20-20 फुट के ट्रक ओवरलोड होकर के यहाँ से निकलते हैं रात को 8 बजे 8:30 बजे। उस टाइम जो एक्सीडेंट हुआ था ये शेड का, वो बात थी करीब 7:30 बजे की, 7:15 7:30 बजे का टाइम था उस टाइम। हमने निगम से परमिशन वो मांगी ट्रैफिक वालों से, भाई जो नो एंट्री का टाइम है वो किस टाइम से किस टाइम तक है। तो वो कहने लगे जी 9 बजे से लेकर के रात के और सुबह के 6-7 बजे तक नो एंट्री का टाइम होता है, उसके बाद बीच में गाड़ी नहीं ले जा सकते। लेकिन ये हादसा हुआ करीब 7:30 बजे। चलो जी, पुलिस कंप्लेंट हुई, पुलिस ने उस टाइम कोई कार्रवाई नहीं करी। फिर हमने निगम में लेटर दिया, भाई यहाँ पे गाड़ी ना निकले, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, घूमते रहते हैं गली में, बुजुर्ग भी घूमते हैं भाई, क्योंकि ट्रक ड्राइवर जो है हैवी लोड गाड़ी लेके यहाँ से निकलता है, किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता है, किसी की जान माल का खतरा हो सकता है। उसके लिए हमने मोहल्ले वालों से बात करी, वो कहने लगे ठीक है जी, यहाँ पे एक पोल गड़वाओ। हमने निगम से परमिशन मांगी, निगम ने अपना हाउस की मीटिंग में बिल पास किया, नगर निगम यमुनानगर ने। जैसे वो बिल पास हो गया, उसकी कॉपी हमें दी गई 9 जनवरी 2024 को। उसके बाद आज करीब 10 महीने हो गए इस बात को, अभी तक पोल का कोई गुंजाइश नहीं थी लगने की, क्योंकि अफसर लोग बिजी थे, उनको टाइम नहीं लगा। उसके बाद जैसे ही उनको मैं कल उनसे मिला जा करके, उन्होंने ऑर्डर कर दिया भी कल आपका पोल लगाएंगे। मैंने उनसे ये कहा था भी जो पोल का खर्चा लगेगा वो मैं खुद उठाऊंगा, मतलब रेत बजरी लगेगा, उसमें सीमेंट लगेगा, पोल लगेगा, लेबर लगेगी, वो सब मेरा होगा, निगमों के ऊपर इस चीज़ का कोई बोझ नहीं पड़ेगा। तो उस टाइम मैं सारा सामान, ये रेत पड़ा है आपके सामने, सीमेंट पड़ा है, बजरी पड़ी है, पोल भी पड़ा है यहीं। तो इन्होंने क्या करा, वो खड्डा खुदा हुआ था यहाँ पे, गैस की पाइपलाइन चल रही थी। हमने कहा यार सड़क अपने आप तोड़ने की बजाय, सड़क टूटी हुई है, हमने ठेकेदार को बोल करके सड़क को खड्डा रुकवा दिया, भाई हम इसको शाम को निगम के अधिकारी आएंगे, इसको हम सीमेंटेड भरवा देंगे। तो उस फैक्ट्री वाले ने उसकी गुंडागर्दी लगा लो या उसकी बदमाशी लगा लो, उसने इस खड्डे को अपनी लेबर बुला करके उसको भरवा दिया। उस टाइम निगम के अधिकारी आए, एटीपी साहब आए, और भी अधिकारी आए। इन्होंने अभी 1 दिन का टाइम मांगा है, भाई 1 दिन का टाइम दे दो, अगर 1 दिन में हम कुछ कर लेते हैं ठीक है, नहीं करते फिर तुम कल अपनी फोर्स के साथ आएंगे निगम के अधिकारी, वो फिर पोल गाड़ देंगे। उसमें ये जनहित का काम है, कोई मेरा इसमें कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है, ना कोई मेरा कोई इसमें लालच है। ये एक समाज सेवा जनहित का काम करता हूँ मैं जब भी करता हूँ। दीवान साहब ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे एम्बुलेंस आने में भी दिक्कत होएगी, फायर ब्रिगेड आने में भी दिक्कत होएगी, क्या? बस वैसा है, जो फायर ब्रिगेड की बात करता है आप उनसे ये पूछिए, या नगर निगम से या फायर ब्रिगेड से और RTA मांग करके। मेरे को दुर्गा गार्डन में रहते हुए करीब 45 साल हो गए हैं, हमने आज तक यहाँ कभी फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं देखी, ना कभी गाड़ी आई, ना ही परमात्मा किसी को नसीब हो भाई गाड़ी आए किसी की। इसके सिर्फ क्या है, ये जो इलीगेशन लगाता है यहाँ से गाड़ी नहीं आने की, फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आएगी, सीवरेज की गाड़ी नहीं आएगी, तो
ये सिर्फ क्या है, इस पिलर को रोकने के लिए, ताकि मेरे ट्रक के ऊपर कोई आँच ना आए, मेरे ट्रक यहाँ से आराम से चलते रहें। क्या इस तरह से नगर निगम बन रही है एरिया का, क्या फैक्ट्रियाँ वगैरह अलाउड है यहाँ पे? फैक्ट्री नगर निगम तो इस चीज़ की परमिशन देते ही नहीं है। अभी मैंने इनकी दरख्वास्त दी थी जीएसटी विभाग में, भाई इसकी जीएसटी की जांच करी जाए, लेकिन वहाँ इन्हें अधिकारियों से सांठगांठ की है। उन्होंने कहा, तीसरी बार मेरे को बुलाया इसके जीएसटी अधिकारियों ने, उन्होंने बताया अभी हमने इसके ऊपर 4.5 लाख की पेनल्टी डाली है। मैंने कहा उसकी कॉपी आप ऐसे दोगे नहीं, आरटीए से लेंगे। कह रहा ठीक है आरटीए से मिल जाएगी आपको। जब मैंने जनाब उसकी आरटीए लगाई, उन्होंने गोल मोड़ करके जवाब दिया, उसका कोई आरटीए का जवाब नहीं दिया इसके ऊपर क्या कार्रवाई की है। अब मैंने इसकी दरख्वास्त एडीजीपी सीआईडी हरियाणा को पंचकूला भेज रखी है। इसके ऊपर हम सीएम फ्लाई की रेड कराएंगे। इसका कम से कम करोड़ों रुपए का घोटाला पकड़ा जाएगा। वो पैसा जनाब मेरी जेब में नहीं जाएगा, वो सरकार के खाते में जाएगा, सरकार के पास जाएगा। फैक्ट्री किस चीज़ की फैक्ट्री है? ये सर पहले स्टील के बर्तन बनाता था, जग वगैरह, लोटे वगैरह। अब ये ट्रेडिंग का काम कर रहा है। इसने अपने डॉक्यूमेंटों में रिपोर्ट दे रखी है निगम में, 1997 से मैं ये काम कर रहा हूँ, और 2017 से जीएसटी लागू हुआ। हम उससे जीएसटी वालों से ये पूछना चाह रहे थे, भाई एक बात बताओ, 2017 से और 2024 तक 7 साल में क्या इसने 4.5 लाख की गड़बड़ करी है जीएसटी में? और इतने हैवी ड्यूटी ट्रक, उनके पास मैंने वीडियो भी भेजी ट्रक की। तो गड़बड़, अगर पोल में कहीं ना कहीं अड़चन आती है और उसके बाद ट्रक की वजह से कोई हादसा हो सकता है, तो कौन जिम्मेवार होगा? अब वो तो निगम बताएगा ना जी। हमने तो, निगम ने हमें परमिशन दी हुई है, निगम से हमने परमिशन ली हुई है। कोई रिश्तेदार नहीं है मेरे निगम वाले। निगम ने मौके का जायजा लिया, मौके पे आकर के सारा इसने आगे हिसाब किताब देख करके उन्होंने परमिशन जो भी दी है, कोई ऐसे नहीं वहीं दफ्तर में बैठ के परमिशन दे दी मेरे को। परमिशन मेरे पास लेटर मिल गया था मेरे को 9 जनवरी को 2024 को, लेकिन अभी तक आज इसका नंबर आया है, भाई चलो किसी कारण से अफसर लेट हो गए या बिजी थे काम में, तो आज उनका पोल लगाने की मंशा थी भी आज पोल लगाया जाए। तो इसने आगे बीच में टांग अड़ाई। चलो 1 दिन का टाइम लिया है, 1 दिन का टाइम अधिकारियों ने दिया इनको, हम उनकी बातें फूल चढ़ाते हैं। अगर कल बाई द वे नहीं लगता है, अगर उसके बाद भी नहीं लगता है, तो न्यायालय कोर्ट का दरवाजा खड़काएंगे। सर क्या मामला है, यहाँ पे पोल लगाया जा रहा था, आप लोग उसका विरोध कर रहे थे, क्या? मेरा नाम जयप्रकाश, दुर्गा गार्डन 763 जगाधरी में हम रहते हैं। यहाँ जो है 400 मकाने हैं और 20-30 फैक्ट्री है। इसमें मान लो ये पोल लग जाता है तो मान लो फायर ब्रिगेड की गाड़ी कैसे आएगी, एम्बुलेंस कैसे आएगा, रेता बजड़ी कैसे आएगा, और भी तमाम समस्या है। ये पोल लगने के बाद में ये बड़ा भारी यहाँ पर दिक्कत आने वाली है, इसलिए हमारे रिक्वेस्ट है। इस पोल नहीं लगा, क्या ऐसा क्या जरूरत है? रंजिश की वजह से जो है ये लगाना, काम रोकने के लेकर जो है भी किसी के काम रुक जाए, इसकी वजह से ये पोल लगाना चाह रहे हैं। क्या आप लोगों को यहाँ पर फैक्ट्री वगैरह? फैक्ट्री यहाँ पर 20 है, 400 घर है, और इनके खिलाफ जो 2-4 जो इसमें मान लो शरारत करने वाला बंदे जो है किसी तरीक़ा से जो है ये पास करवा लिए हैं। कमिश्नर साहब ने लिख दिए हैं, इसको ऑब्जेक्शन लगा दिए हैं। ये जो आए थे 1 दिन के टाइम दिए हैं, हम लोग कमिश्नर साहब के पास जा रहे हैं, वहाँ अर्जी अपना लगाएंगे। हमारी रिक्वेस्ट है यहाँ नहीं लगना चाहिए, यहाँ लगेगा तो दुर्गा गार्डन निवासी को बड़ा भारी दिक्कत होने वाली है। एडीसी साहब आए थे, वो क्या कुछ कहेंगे? आश्वासन दिया उन्होंने कहा भाई ये जनवरी में जो है, जनवरी में पास हुआ है। हमने जो है सीएम विंडो भी कंप्लेन दे रखी है इसकी, प्लस मैंने एमी साहब से भी मिला हूँ, कमिश्नर साहब रेफ़र कर दी है एमी साहब को। हाँ, सारे कॉलोनी वासी जी गए थे, उसमें सारे जो है उन्होंने कह दिया भाई पोल यहाँ पर नहीं लगेगा। जनवरी के बाद में हमारे को बताया भी कि नहीं गया कोई कुछ, अचानक ही आकर कह रहे थे भी हम लगाएंगे। तो ये अभी तक कोई स्टे मिला हमारे को स्टे, वो कह संतुष्टि दे दिए थे, कमिश्नर साहब लिख दिए थे एमी को भी वहाँ पर खम्भा नहीं लगना चाहिए पोल ने। कुछ ऐसा दिया गया? हाँ, लिखित में दिया गया। कमिश्नर साहब स्टे के ऑर्डर के खिलाफ नहीं दिया, ऐसे ऑब्जेक्शन लगाने के लिए उन्होंने ऑर्डर दे दिया, साइन कर दिया। जैसे समय दिया गया आपको हाँ, जा रहा हूँ, इसके विषय में मैं मिलूंगा। अब मिलने के बाद में जो है कॉलोनी का जो है इसके हुआ था, हमें कोई सर्वे भी नहीं हुआ हमारे लिए कि कोई नहीं आया था यहाँ किसी पर। से भी पूछा नहीं गया है कि भाई ये लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। पहले तो कॉलोनी वासी बताएंगे ना कि आपको कि लगाना चाहिए कि नहीं।
तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं हुई है। रातों ये रात पता नहीं किसी दो जानकारी चार के through हुआ बंदे है ये। इसमें केवल शरारत वाले हैं, जो किसी के काम देखकर, किसी का डंगा देखकर एक काम की कॉलोनी वालों को काम कैसे खराब हो जाए। कॉलोनी तो हम लोग सारे कॉलोनी वाले मिलकर जो है किसी के काम खराब होने नहीं देंगे। किसी के मकान बनेगा, काम करते हैं, छोटा मोटा सारा काम है ये। उनका एक और आरोप है, यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ी आती है, बड़ी बड़ी गाड़ी, छत तक टूट जाती है, जिस वजह से ऐसे बड़ी बड़ी गाड़ी तो आती ही नहीं है। ये बड़ा बड़ी गाड़ी तो यहाँ पर पहला नंबर आती ही नहीं है, बड़ी बड़ी गाड़ी है। देखिए सड़क है, सड़क है, कभी कभार अगर कोई गाड़ी, अब मान लो सीवरेज की गाड़ी आएगी, बड़ी है, वो तो आएगी, सड़क बना हुआ है। फाइव की गाड़ी है, वो तो आएगी। बाकी ना बड़ी बड़ी कोई गाड़ी नहीं है। ये छज्जे जो है 2-2, 3-3 फुट निकाले हुए हैं। इसकी वजह से जो है सड़क जो है ये घेर रखे हैं। इसको भी जो है आकर देखकर इसको जो है अपना जो है इनका एक सर ये था कि भाई गाड़ी आते हैं, बच्चे घूमते हैं सड़कों पे और उन्हें दिक्कत हो सकती है। तो बच्चे जो सड़क है वो बच्चों के खेलने के लिए तो नहीं बनी है। अगर उनके साथ कोई घटना होनी होगी वो तो किसी भी गाड़ी के साथ हो जाएगी। ये तो फिर ऐसा कहेंगे पैदल चलो, पैदल चलने पे पैर के नीचे भी आ जाएंगे बच्चे, तो ये तो कुछ भी बोलने लग जाएंगे फिर इस हिसाब से। और जो इसकी परमिशन है सर वो रातों रात ली गई है। आप लोग के माध्यम से यही है, आप लोग जो सही देखते हुए जो आप लोग न्यूज़ चलाएं। ये अपने दुर्गा गार्डन जो भी हित में हो वो आप लोग। मेन सड़क यही है सर यहाँ की। 20 फुट का रोड है, 20 फुट प्लस है। आगे कुछ जगह पर 20 है, कुछ जगह के बाद में 30 फुट सड़क हो जाती है। ये दुर्गा गार्डन का मेन सड़क है, वार्ड नंबर 6। यहाँ आप पहुँचे हो दुर्गा गार्डन में, क्या कुछ मामला था? एक विवाद भी यहाँ हो रहा था पोल लगाने को लेकर। देखिए यहाँ बाधित भी कर रहे थे काम। यहाँ के बारे में काफ़ी कंप्लेंट्स नगर निगम को मिली थी, जिन कंप्लेंट्स के अंदर यहाँ पर कुछ कमर्शियल हैवी ड्यूटी वाहनों का आना जाना देर रात तक, इस तरह की शिकायतें यहाँ के लोगों द्वारा दी गई थी। हाउस में यह डिस्कस हुआ और जनवरी की मीटिंग में हाउस में यह रेजोल्यूशन पास हुआ था कि यहाँ पर एक पोल गार्ड करके बड़े वाहनों का आवागमन रोका जाएगा। आज उसी की कार्रवाई के तहत यहाँ पर वो पोल को लगाया जा रहा था, परंतु कुछ यहीं के स्थानीय लोगों द्वारा हम लोगों से ये अपील की गई कि उन्होंने यह मुद्दा कमिश्नर साहब के सामने भी उठाया था और इस रेजोल्यूशन द्वारा पास किए गए, हाउस की मीटिंग में पास किए गए डिसीज़न के लिए, उस डिसीज़न के अगेंस्ट कमिश्नर साहब को एक एप्लीकेशन दी थी। कमिश्नर साहब ने उसके ऊपर एग्जामिन करने के लिए और दोबारा रीथिंक करने के लिए बोला हुआ था। यहाँ के लोगों द्वारा आज मुझसे प्रार्थना की गई कि हमें 1 दिन का समय दिया जाए और हम इसके ऊपर स्टे ऑर्डर ले सकते हैं, लेकिन अभी प्रारंभिक तौर पर ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हो रहा है और इस मामले के अंदर 1 दिन का समय यहाँ के स्थानीय लोगों को दिया गया है और जैसा कि 1 दिन के बाद जो भी कार्रवाई होगी नियम अनुसार वो कार्रवाई की जाएगी। अगर इसे एग्जीक्यूट करना हुआ तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करवा करके इस काम को एग्जीक्यूट किया जाएगा।